आज मैंने किसी का स्टेटस देखा। उस स्टेटस में लिखा था कि अगर भगवान है तो मुझे मेरे कर्मों से प्यार करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने उसकी भक्ति में कितना समय दिया है। तो इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उसकी भक्ति में समय दें ना दें, कर्म करें ना करें, भगवान तो आपको वैसे भी प्यार करेगा, क्योंकि हम उस भगवान की ही संतान हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा भगवान नहीं करते, वो सब हमारे ही कर्म हैं जो हमें लौट कर मिलते हैं। चलिए, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, हम बात करते हैं इसी स्टेटस पर कि इसमें लिखा है कि भगवान मुझे मेरे कर्मों से प्यार करेगा। और मेरा कहना है कि आप चाहे कर्म करें या ना करें, भगवान आपको प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म है। आप कुछ कर नहीं पा रहे, वो आप ही का प्रारब्ध है, आप ही का कर्म है जो आपके सामने आया है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो कुछ ना कर पाना भी आप ही का कर्म है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं, इंसान चाहे अच्छा करे या बुरा करे, मैं उस इंसान को बहुत सहयोग करता हूँ। तू जो भी करना चाहता है मैं उसमें पूरा तेरे साथ हूँ। कई लोग सोचते हैं कि मैं जब समझते हैं, उनको लगता है कि हमने तो बुरा किया, भगवान होते तो हमें रोकते। जब सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से ही होता है तो हमने गलत किया तो भगवान ने रोका क्यों नहीं। इसमें श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर कोई इंसान कुछ गलत करना चाहता है और वो करता है तो मैं उसमें भी उसका सहयोग करता हूँ कि तू कर। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध उस तरीके के बने हुए हैं और भगवान सिर्फ आपको सहयोग करने के लिए ही है। इस बात का एक लॉजिक ये भी है कि भगवान ने आपको बुद्धि दी है और सबसे ऊपर बुद्धि को माना गया है। जब आप अपने कर्म करेंगे तो अपनी बुद्धि को अपने समक्ष रखकर उसके अनुसार अपने कर्म करेंगे। और बुद्धि को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आज आप अपनी बुद्धि का क्या उपयोग कर रहे हैं, इसके अनुसार आपका आने वाला कल बनेगा। कल आपने अपनी बुद्धि का क्या यूज़ किया था, उसके अनुसार आपका आज है। और ये सिर्फ इसी जन्म का फल नहीं है, ये हर जन्म के कर्मों का, हमारा जीवन जो है ये हर जन्म के कर्मों का दर्पण है। बात करते हैं उसी स्टेटस की जिसमें लिखा है कि भगवान मुझे मेरे कर्मों से प्यार करेगा, है ना। इससे नहीं कि मैंने भक्ति में कितना समय दिया है। तो मैं इस बात को एलैबोरेट करते हुए ये बात कहूँगी कि आपने कभी देखा है कि कई इंसान होते हैं जो कर्म करते हैं, बिज़नेस कर लिया, बहुत बड़ा बिज़नेस बना लिया, अरबों खरबों की संपत्ति हो गई, किसी के बच्चे हैं, मतलब सब तरीके की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो इंसान खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में। पता नहीं क्यों नहीं है खुश। कभी आपने ये देखा है कि कोई इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक बिल्कुल रोड पे बैठा है, ना शाम के खाने का भी पता नहीं है, अभी खाया है नहीं पता, शाम के खाने का तो बिल्कुल भी पता नहीं है, फिर भी वो इंसान खुश है। बताओ, अगर भगवान आपको कर्मों से ही प्यार करता तो फिर उस इंसान की खुशी और उस इंसान के दुख को आप क्या कहोगे। इसका पता है क्या कारण होता है कि इंसान का जो शरीर है ना, ये जो हार्ड मास का पुतला हमको दिया गया है, जो आजकल साइंटिफिक लैंग्वेज में एक क्लोन भी बनने लगा है ना, चलता फिरता तो वो क्लोन भी है, लेकिन हमारे को जो ये शरीर दिया गया है ना, ये शरीर, इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है हमारा शरीर जो हमारी बॉडी है, और एक होती है हमारी आत्मा। जो हमारी आत्मा है उसका बेसिक नेचर है देना, सब कुछ देना, और जो हमारा शरीर है इसका बेसिक नेचर है सब कुछ लेना, सब कुछ लेना। जो हमारे 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं उनको भी देखना रिसेप्टर है वो एक तरीके से, है ना। 5 जो एलिमेंट्स हैं वो 5 रिसेप्टर्स हैं। और जो हमारी आत्मा है वो है, इसका नेचर है देना। ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाना चाहती है ना। तो जब भी हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे हमें प्राप्त हो, तो जब तक प्राप्त होता रहता है ना, हमारी और इच्छा बढ़ती रहती है कि हमें प्राप्त हो, हमें लेना है, हमें लेना है। और जब हम किसी को देना शुरू करते हैं ना, तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। कभी करके देखना, आप किया भी होगा आपने, किसी की हेल्प भी देना है, उसमें हमें खुशी मिलती है ना। किसी को कुछ खिला के, पक्षियों को दाना डाल के, दे रहे हैं हम। जब हम अपना समय उस भगवान को देते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो हमारी आत्मा खुश होती है ना। जब हम कर्म करते हैं तो भी हमारी आत्मा खुश होती है, हमारा मन खुश होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कर्मों में आप क्या स्पेशल कर रहे हैं।
अगर हम भक्ति करते हैं तो एटलीस्ट हम ये तो कोशिश करते हैं कि हमारी आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है वो उससे मिले। लेकिन कर्म करते हैं तो हम क्या कर्म करते हैं, किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को ले लो, या एक छोटे से मज़दूर को ले लो, या आप एक हाउसवाइफ को ले लो, या एक स्टूडेंट को ले लो, किसी को भी ले लो, तुम कौन सा स्पेशल कर्म कर रहे हो भाई। अगर विद्यार्थी पढ़ भी रहा है तो आगे जाके उसका मोटो क्या है, पैसा कमाना। पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है कि अपने परिवार को खाना खिला सको, तो खाना तो अपने बच्चों को पक्षी भी खिला लेते हैं। बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा पक्षी भी कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। घर बनाना, घर भी जानवर भी बना लेते हैं, पक्षी भी बना लेते हैं। हमने क्या स्पेशल किया, वो ही तीनों चीज़ें जो जिस पे इंसान पूरी ज़िंदगी घूम रहा है, इससे लेना उससे देना, ये बिज़नेस बढ़ाना, ये करना वो करना, नाम ख्याति पैसा सब कुछ, ये सब कुछ मिलकर भी इंसान खुश नहीं है। मुझे ये बताओ कि इसमें अलग क्या किया। ये सब तो चला आ रहा है सदियों से, करोड़ों सालों से लोग इंसान, हजारों सालों से लोग इंसान यही कर रहे हैं, और आज भी आप और हम यही कर रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है। आपने वो एक जोक सुना है, अभी पीछे एक जोक आया था कि जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो साइंस लेते हैं, उनसे पीछे वाले कॉमर्स लेते हैं, ये लेते हैं, और जो बिल्कुल फेलियर्स होते हैं वो आगे जाके संत महात्मा बनते हैं, है ना। तो मैं ये कोई जोक आपको सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि जोक देने वाले ने जोक तो दे दिया, उसने बोला कि संत महात्माओं के जीवन में ज्ञान नहीं होता, है ना। कहने का ये मतलब है कि जो फेलियर्स होते हैं, जिनको किताबी ज्ञान नहीं होता ना, वो आगे जाके संत महात्मा बनते हैं, और उनकी पूरी गुलामी जो है वो करते हैं जो IAS IPS बनते हैं, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं ना, वो फिर एंड में उनके जाके चरणों में गिरते हैं। तो ये बताओ कि उनके चरणों में वो क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन बॉडी जो आपने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जो किताबी ज्ञान हासिल किया है ना, वो हमारा किताबी ज्ञान हमारा शरीर नष्ट होते ही नष्ट हो जाता है। और जो आध्यात्मिक लाइन में भक्ति करके हमने जो ज्ञान अर्जित किया है ना, चाहे हमने 5-10 मिनट की भक्ति की है, जो हमें ज्ञान मिलता है मेडिटेशन के थ्रू या भगवान के चरणों में बैठकर, वो ज्ञान हमारी आत्मा को सींचता है। और चाहे हम 15 साल के होकर संपूर्ण हो जाए, मतलब हम आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, या 85 साल के 95 साल के, लेकिन आपने जितनी भक्ति करी ना, अगले जन्म में आपकी आत्मा का ज्ञान वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा जहाँ से आप छोड़कर इस जन्म में संपूर्ण हुए हैं। और जो किताबी ज्ञान है, आपने इस जन्म में चाहे PhD की डिग्री ले ली, कुछ भी बन गए आप, बहुत अच्छा, आपने ब्रिलियंट, बहुत आपके पास 8-9 डिग्री हो गई, रीबर्थ जब होगा तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, A फॉर एप्पल B फॉर बेबी से। तो भगवान तो आपको, चाहे आप कर्म करो चाहे ना करो, भगवान तो आपको वैसे भी प्यार करेगा, क्योंकि हम सब उस परमात्मा की ही संतान हैं। लेकिन भक्ति करने से हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारी आत्मा को ये समय मिलता है कि वो प्रभु के चरणों में बैठ सके, उसके चरणों में लीन हो सके। और आत्मा जब अपना समय उस परमात्मा को देती है तो सच में आप करके देखना, उस आत्मा को इतना बल मिलता है ना कि वो सही निर्णय लेती है। एक छोटा सा इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी ताकि आपको मेरी बात पे यकीन हो। आज के ज़माने में इक्विपमेंट्स इतने आ गए हैं कि सूरज से पृथ्वी की दूरी नापी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नापी जा सकती हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो पीछे के हुए हैं, उन्होंने कैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी। जब तो इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास, इतना कुछ साइंटिफिक हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, फिर भी कैसे बता दी। एक हाथ देखकर सिर्फ इंसान के जन्म के समय और उसकी तिथि के आधार पर इंसान का पूरा जीवन, हमारे भारत में पूरा जीवन प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसे आज साइंस भी मानता है कि कैसे भारत के पास ये ज्ञान है। भारत के ज्ञान से डरकर विदेशियों ने हमारी लाइब्रेरीज जलाने की कोशिश की। मैं सिर्फ इतना सा जानना भी चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ कि ये ज्ञान हमारे जो पीछे के लोग थे, जिन्हें ये ABCD का ज्ञान नहीं था, जिन्हें इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया, कैसे उनको ये सब प्राप्त हुआ कि इतने ग्रह होते हैं, ये ग्रह इसकी परिक्रमा करता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है, इंसान का भविष्य इस तरीके से देखा जा सकता है, या सिर्फ जन्म तिथि और समय के आधार पर इंसान का पूरा जीवन बताया जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले हम किसी को कुंडली दिखा रहे थे, मेरी सिस्टर की बेटी के कॉन्स्टिपेशन, एक पेट में जो हमारी दिक्कत हो सकती है, उन्होंने वो भी बता दिया कि इस बच्ची को ये दिक्कत रहती है क्या। सीरियसली इट वॉज़ अमेजिंग फॉर मी
कि ऐसे कैसे यार, कि एक सिर्फ कुंडली देख के आप ये कैसे इतना कुछ कैसे बता सकते हो। तो ये साइंस ये भारतीयों के पास आई कहाँ से? बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी। जब वो अध्यात्म में ध्यान लगाते हैं तो आत्मा में उपजता है ये ज्ञान। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीता फिर मिलूँगी आपसे। अपनी आत्मा को सींचते रहिए, परमात्मा में ध्यान लगाते रहिए।